हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से शुरू हो गया, दिमाग खराब करने वाली क्या बात हो गई। तो एक्चुअली मार्केट में अभी सभी का दिमाग खराब है, बिकॉज कहीं से भी कुछ रुक नहीं रहा है और करेक्शंस ऐसे हो गए स्टॉक्स में कि माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस लग रही है, लेकिन जहाँ से भी लो सस्ता और सस्ता हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। तो आज 27 जनवरी है और लगभग 22,800 के लेवल जैसा हमने डिस्कस किया था पुराने दो वीडियोज़ में भी, वो वेव 4 अगर है तो उसके आइडियल लेवल्स आ गए हैं। वैसे 0.382% होता है इंटायर वेव थर्ड का, इन केस ऑफ एक्सटेंडेड नहीं है तो एक्सटेंडेड में 0.236 होता है। तो अगर वो लेवल है तो 22,000 है। लेकिन देखिए कोई भी चीज़ लॉजिकल होती है, तो हम जहाँ पहुँच गए आगे महत्वपूर्ण इवेंट्स भी है और क्या हो सकता है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ साझा करूंगा। उससे पहले आपके लिए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर जो भी है कि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है और ट्रेडिंग में रिस्क अपना समुचित विवेक का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ हो सकता है, मार्केट हमेशा खुला रहता है, कुछ भी हो जाए, 22,000 भी जा सकता है, 22,700 500, क्योंकि मंदी में सबको मंदी दिखता है, तेजी में सबको तेजी। अगर 4 महीने पहले कोई बात कर रहे थे कि मार्केट 30,000 हो जाएगा, निफ्टी 32,000 हो जाएगा, अभी तो ट्रेन जो है CST से लेकर और वहीं आई है दादर तक ही, दिल्ली जाना है फलाना, तेजी में ऐसे ही आते हैं। उस समय अगर किसी ने कहा समय रहते, तो आज देख सकते हैं क्या हो गया है। और उस समय हमने वेव थर्ड का आइडेंटिकल टॉप मान के 26,250 और 26,250 से आइडियल 23 और 2250 हमने माना है, 22,500 वो हमने माना था। आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो देखिए वेव फोर जितना करता है वो अभी तक तो हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर हम टाइम का कंटेक्स्ट ले इस दौर में, तो क्या हुआ है कि जितना टाइम ए वेव आया था उतना इक्वल टाइम आज हो गया है, ठीक है। और वो जो लेवल मिलना था तब लगभग 22,730 से 800 ही है। तो कल अगर 150 में रह के अगर शुरू होता है तो ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए भी सिचुएशन दे रहा हूँ, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, सस्ता सस्ता हुए जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। और फियर का माहौल तो है, लेकिन फेड मीटिंग कुछ बोल रहे हैं, बजट तो सबसे महत्वपूर्ण है, उनको तो मैं ध्यान में रखता हूँ, फेड बजट तो, बाकी फेड वेड तो कोई मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन इस एक्सपायरी तक हो सकता है फिर भी कुछ और लोअर लो बन जाए, लेकिन टाइम का बैलेंस बराबर हो गया है, प्राइस उससे कम रिट्रेस कर रही है। तो देखिए अगर गैप डाउन होके मार्केट चले तो चिंता की बात है, लेकिन आज भी बहुत मार्केट जो है, सुबह तक जो स्टॉक्स किसी ने लिए और शाम तक अगर उनका निकाले तो एक कुछ ना कुछ सपोर्ट लेवल ऑफर कर रहे थे और कुछ स्टॉक्स तो आउट परफॉर्म भी किए हैं, तो वो दिख जाता है। अब कई ऐसे स्टॉक्स है कि माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन पे आ गई, जैसे अब चेन्नई पेट्रो मान लो एक है, उसका 10% का डिविडेंड यील्ड हो गया। हालांकि उसका प्रॉफिट और TTM सेल्स में थोड़ा बहुत असर है, इस बार पता नहीं क्या हो, चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो ब्रेकआउट जोन था 500 का, उसका कई सालों का, वो वापस वहीं पे 530 आ गया है। 1300-1400 का स्टॉक वहाँ पर आ गया। कब बदलेगा क्या बदलेगा पता नहीं, लेकिन वैल्यूएशंस इस तरह से जस्टिफाई, या तो वो एक्सट्रीम कुछ उसमें चले थे या अब एडजस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ चलता है। और इस बार क्या अच्छा हुआ है कि पहले बैंक निफ्टी ने लो बनाया था, वो लो दोबारा नहीं बना था, काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही सबड्यूड रहा था, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने नया लो दे दिया। और अगर ये सब कुछ चलता रहता है तो मेरे ख्याल से जो है आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन में रहेगा। और अगर ये बैंक निफ्टी आपका जो है आज जो लो बनाए हैं उससे 100-200 तक रहता है तो ठीक है, उसके नीचे खुलता है तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहना और हेड एंड शोल्डर का फेलियर, फिर और ज़्यादा नीचे जाने के आसार है। लेकिन इवेंट्स को देखते हुए और प्राइस एक्शन को देखते हुए ओवरसोल्ड बहुत ज़्यादा है और बाउंस कहीं से भी आ सकता है, तो वो हम कंसीडर अभी तो नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर कोई भी ऐसा हो कि इनवैलिडेशन हो या एक अच्छा सा कैंडल स्टिक बने नीचे से, एक बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद सस्टेन करे, आज माहौल था लेकिन आज तो एकदम लोएस्ट पे बंद हो गया, तो वो सब नहीं टिक पाया। और ऐसा होता है कई बार, आप सोचते हो वैसा नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है तो ये ओवरसोल्ड स्टॉक्स है जो 50% 60% तक 70% ऐसे जा चुके हैं, तो इनमें बाउंस तो बनता है, कब आएगा वो पता नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पहले से कोई शॉर्ट है कि सिस्टम से, उनके लिए तो रिवार्ड है, लेकिन अब कोई फ्रेश शॉर्ट फिबोनाची से ही जाए तो ठीक है, बाकी कोई अगर वैसे बगैर सिस्टम के जाता है तो मेरे ख्याल से सेल साइड में रिवार्ड अब
काफ़ी सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है, और बॉल जितना ऊपर से गिरता है बाउंस भी उतना ही करता है, फिबोनाची का रूल है। तो वेव 4 के आइडियल लेवल्स टाइम और प्राइस वाइज तो हो गए हैं, बस वो एक फिबोनाची का नहीं हुआ है। तो अगर वो होना बाकी है तो हो सकता है मार्केट सबड्यूड रह के फिर वो लेवल और करे, यहाँ से निफ्टी निकल जाए। लेकिन पर्सनली कल का देखना जरूरी है, क्योंकि आज टाइम और प्राइस का बैलेंस बराबर हो गया है। जितना टाइम पहले था उतना टाइम आज है, और उससे टी प्लस जो टाइम होता है उससे एक दो दिन आगे पीछे ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो आर और डेली के कैंडल मिलाने में टाइम में फ़र्क आ जाता है, तो एक आध दिन ऐसा होता है। लेकिन 700, 750, 730 लेवल आता है एग्जैक्ट वो, तो 22730 तक भी होकर वापस रिकवरी आती है 10-20-50 पॉइंट से। और अगर मार्केट 22950 या 23 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक वो नहीं है तब तक सेल ऑन राइज ही मान सकते हैं। तो ये सब कुछ था आपके लिए जिसको मैं लेकर आया था, और ये अपडेट है जिसके थ्रू आप ले सकते हैं जो भी इसमें से है या नहीं है। मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है 10 फरवरी तक, कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। उसमें कंप्लीट साइकोलॉजी, एलियट वेव, पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम, जेएनएसआर, ऑप्शन, काफ़ी कुछ है। वो आप जानकारी ब्राउज़र से भी ले सकते हैं लिंक ट्री पे जाके, या मेरा पर्सनल ईमेल आईडी जो आपको मालूम है उस कोर्स से रिलेटेड tctcourse2023@gmail.com, उससे भी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, थैंक यू।